Yes, good evening. ओके, सो ट्राई किए हैं सबने फंक्शंस, स्ट्रिंग के यूजर डिफाइन बिल्ट इन फंक्शंस. यस, एवरीवन. ओके, सो कोई डाउट है किसी को इसमें? समझा सब प्रॉपर? यस. तो हम हमारे खुद के फंक्शंस बना सकते हैं क्या? ओके, सो लेट्स से मेन मेन में मैंने यूजर से एक स्ट्रिंग लिया. ओके, अब ये स्ट्रिंग की अगर मुझको लेंथ कैलकुलेट करनी है तो देखा था हमने उस दिन. एवरीवन, क्या देखा था बताओ? क्या कोड आएगा लिख के बताओ. इंटीजर आई इक्वल्स टू कितना? नहीं ना, str एलियन मुझको नहीं यूज करना है ना. मुझको अभी बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज करना है. मुझे अपना खुद का कोड लिखना है, जो कि लिखा था हमने. आई जीरो से शुरू होगा, वाइल str ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल. मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस करते जाऊंगा, राइट. और फिर बाहर आके मैं प्रिंट परसेंट ही आई करूंगा तो मुझे लेंथ मिलेगी, राइट. क्लियर है? बट अगर यही पार्ट एक दूसरे ब्लॉक में है तो सिंपली कैन आई कॉल दैट ब्लॉक लाइक दिस. इसको मैं बस ये जो भी नेम है ये पास कर दूंगा. एस टी आर हुआ क्या वो? एस टी आर, ठीक है.
ये जो भी स्ट्रिंग है वो पास कर दूंगा। देन ये रिसीव करेगा उसको str_len में कैरेक्टर पॉइंटर str। बस यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग में क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर दूंगा ना जो भी आया है, राइट। सो रिटर्न टाइप विल बी इंट। तो यहाँ पे मैं इसको रिसीव करूंगा किसी एक वेरिएबल में एंड आई कैन गो विथ लाइक दिस। तो समझा है ये फंक्शंस कैसे बने हैं, ये क्लियर है क्या सब एवरीवन? सो एनी डाउट इन दिस पार्ट? लेट्स से एक और फंक्शन देखते हैं। लेट्स से मेरे पास है एक str ऑफ 10 और एक है org ऑफ 10, ठीक है। सो ठीक है, strchr वाला भी बता दो, ठीक है। अब ये है मेरे पास एक str जो मेन में है। मेन में इसको कोई एड्रेस रहेगा जिसमें ABCDE डाला है मैंने और रिमेनिंग विल बी नल, राइट। फिर यहाँ पे एक org है 10 ब्लॉक्स का। इस org का एड्रेस लेट से 3000 है। अब इस org का एड्रेस 3000 है तो इसमें क्या है फिलहाल, यस इसमें फिलहाल गार्बेज है हर जगह पे, ओके। अब मैं सिंपली बोलता हूँ माई strcpy और माई strcpy को org और str ये दोनों पास कर देता हूँ, सिंपल, ओके। तो फिर सिंपली माई strcpy का डेफिनेशन होगा। तो उधर से कितने पैरामीटर भेजे हैं, 2। तो रिसीव करने के लिए 2 लगेंगे। तो पहला पैरामीटर किस में रिसीव हुआ, कैरेक्टर पॉइंटर, लेट से dest बोलता हूँ मैं इसको, और दूसरे को बोलता हूँ कैरेक्टर पॉइंटर लेट से सोर्स, राइट। फिर ये कोड लिखना स्टार्ट किया मैंने। तो सिंपली क्या हुआ, जैसे ही ये स्टैक फ्रेम कॉल होगा, यहाँ पे ये डेस्टिनेशन और ये सोर्स किसका एड्रेस लेके आया, डेस्टिनेशन कितना मेमोरी कितना एड्रेस लेके आया डेस्टिनेशन, एवरीवन 3000। सो विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू org, राइट। सोर्स कितना लेके आया, 2000। यहाँ पे ध्यान दो, देखो org डेस्टिनेशन में str सोर्स में, तो दिस विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू 2000। अब हमने क्या बोला है, वेन एवर इट इज पॉइंटर टू एरे ट्रीट इट एज एरे बोला है ना, राइट। पर इसमें एंड किसके पास है, प्रॉपर परफेक्ट एंड किसके पास है, परफेक्ट नल किसके पास है, और किस में क्या डालना है, सोर्स में डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन में सोर्स डालना है ना। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर i इक्वल्स टू 0 बोलता हूँ और मैं बोलता हूँ कि व्हाइल जब तक ये जो सोर्स है ये नल नहीं मिलता तब तक क्या करते रहो, तब तक डेस्टिनेशन के ith इंडेक्स पे सोर्स का ith इंडेक्स डालो। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? और i प्लस प्लस करो, डन। और i प्लस प्लस करो और यहाँ पे ये लूप क्लोज हो जाएगा ऐसे करके। तो इस केस के अकॉर्डिंग क्या होगा,
तो इस केस के अकॉर्डिंग ये होगा कि ये तुम्हारा आई, ये बन गया 0, फिर इसने 0th इंडेक्स पे बराबर गार्बेज हटा के क्या डाला, ए डाला, फिर आई बन गया 1, फिर 1th इंडेक्स पे इसने गार्बेज हटा के बी डाला, फिर आई बन गया 2, फिर वापस इसने इंडेक्स हटा के यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गार्बेज हटा के यहाँ पे सी डाला, आई कितना हो गया 3। है क्या अभी भी एस टी आर ऑफ 3 नल है क्या, यहाँ पे देखो, मतलब सोर्स ऑफ 3 नल है क्या, सोर्स का थर्ड इंडेक्स नल है क्या, नहीं। तो इसने यहाँ पे डी डाला, फिर सोर्स का 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स नल है क्या, नहीं। तो इसने यहाँ पे ई डाला। अब 5th इंडेक्स नल मिल गया तो लूप क्या हो जाएगा, फेल। तो लूप फेल हुआ, कितने पे लूप फेल हुआ, आई 5 पे लूप फेल हुआ, राइट। तो 0 1 2 3 4, अब यहाँ पे 5th 6th 7th वॉट जो भी इंडेक्स है, बट यहाँ पे इनिशियली सब गार्बेज था ना। और लूप ने क्या किया, लूप ने बराबर ए बी सी डी ई तक कॉपी किया, बट ये जो स्ट्रिंग है ओ आर जी, इसको एक नल लगेगा कि नहीं, यस, इसको एक नल लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। तो वह नल लगाना है मुझे इस 5वें इंडेक्स पे। तो 5वां इंडेक्स किस में मिलेगा मुझको, 5वां इंडेक्स किस में मिलेगा, मैं ऐसे हार्ड कोडेड डेस्टिनेशन ऑफ आई इक्वल्स टू नल कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि आई में तो 5 है। तो बराबर डेस्टिनेशन का जो 5th इंडेक्स है यहाँ पे जाके मैं नल डालूंगा कि नहीं, एक्सप्लिसिटली, ओके। और अब सीधा सोर्स डेस्टिनेशन में कॉपी हो चुका है। सो डू दिस फंक्शन नीड टू रिटर्न एनीथिंग, सीधा पॉइंटर से काम हो गया, तो इस फंक्शन को कुछ रिटर्न करने की जरूरत है क्या। पर फिर भी ये फंक्शन बेटा तुमको डेस्टिनेशन का स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करके देता है। अब ऐसा क्यों, यस, ये सब होने के बाद भी ये तुमको डेस्टिनेशन रिटर्न करके देता है कैरेक्टर, या अभी का नहीं, मैं एस टी आर सीपीवाई की बात नहीं हो रही है, ये सीपी एस टी आर सीपीवाई की बात हो रही है, या सिंपली ये वाला पार्ट समझो। ये मेरे पास एस टी आर ऑफ 10 है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एस टी आर आर ई वी। अब ये एस टी आर आर ई वी, ये एस टी आर लेके मुझे यही स्ट्रिंग रिवर्स करके दे रहा है कि नहीं, मतलब लेट से इसका कोई 2000 एड्रेस होगा इस स्ट्रिंग का, तो ये एस टी आर रिवर्स ये स्टैक फ्रेम ओपन कर रहा है और यही स्ट्रिंग मुझको रिवर्स करके दे रहा है, राइट। तो फिर क्यों ये एस टी आर रिवर्स वापस इसी स्ट्रिंग का एड्रेस मुझको रिटर्न करके दे रहा है यहाँ पे डमी में। मतलब अगर मैं इस एस टी आर रिवर्स का रिटर्न टाइप देखूं तो कैरेक्टर पॉइंटर है, क्यों है वैसा, स्ट्रिंग को तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2000 जो मुझको चाहिए था वो तो मेरे पास एस टी आर में भी अवेलेबल था। तो फिर क्यों अननेसेसरी इसने यहाँ पे डमी में लाके रखा, मेमोरी क्यों वेस्ट किया, यस। एनी आइडिया, अरे किसी को आइडिया है क्या बेटा, कैसे फर्दर यूज, कैसे देखो ना तुम, मतलब ये मेन में आने के बाद 2000 चाहिए कि नहीं तुमको फर्दर यूज के लिए, तो 2000 एस टी आर में है ना, डमी में वापस क्यों लाके दिया जा रहा है, क्यों उसकी कॉपी बनाई जा रही है अननेसेसरी। मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि भाई एस टी आर रिवर्स है और इसको तुम किसी कैरेक्टर पॉइंटर पीटीआर में रिसीव करो, ऐसे वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब रिसीव करो नहीं करो बोल नहीं रहे, वो रिसीव करना है तो करो नहीं तो मत करो, बट क्यों डमी में लाके रख रहा है ये यहाँ पे 2000, जबकि 2000 ऑलरेडी मेरे पास एस टी आर नेम में अवेलेबल है और दोनों नाम तो मेरे मेन में ही है, तो फिर क्यों अननेसेसरी।
समझ में आ रहा है पॉइंट? एनी आइडिया? वो इसलिए क्योंकि अगर कोई इस तरीके से कॉल करता है बेटा, STRREV, तो परसेंट एस क्या बोलेगा? परसेंट एस बोलेगा भाई मुझको तो यहाँ पे बस 2000 तुम लाके दो। सो मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको पॉइंट करता हूँ। अगर ये फंक्शन वॉइड रिटर्न करता होता तो यहाँ पे क्या आता? वॉइड। और परसेंट एस को वॉइड चलता क्या? यस। समझ में आ रहा है? तो फंक्शंस के अंदर फंक्शंस अगर तुमको यूज करने हैं तो वो केस में वो हेल्पफुल होता है। क्लियर है? ओके, वापस समझो। देखो, परसेंट एस, ये एस टी आर है तुम्हारे पास। इस एस टी आर को तुमने क्या किया? एस टी आर रिवर्स बोल के रिवर्स कर लिया। ठीक है? फिर रिवर्स करने के बाद जब तुम इस एस टी आर को प्रिंट करोगे तो क्या होगा? ये जो भी रिवर्स स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगी। राइट? क्लियर? होगी कि नहीं? तो फिर इस फंक्शन ने कुछ नहीं रिटर्न किया तो चलता है। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड भी रहा तो चलता है। राइट? तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड रहा तो अच्छी बात है ना उल्टा। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एस टी आर का एड्रेस है जो यहाँ पे ऑलरेडी मेन में तुम्हारे पास अवेलेबल है, फिर भी वो रिटर्न करके दे रहे हैं यहाँ पे डमी में। क्यों ऐसे? तो इसलिए कि अगर ये फंक्शन वॉइड रिटर्न करता तो क्या तुम उसको यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर पाते? क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू रिटर्न करके आती वो वॉइड होती ना। समझ में आ रहा है? और परसेंट एस को वॉइड चाहिए क्या? परसेंट एस को स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए ना एवरीवन। परसेंट एस नीड स्टार्टिंग एड्रेस। तो इसीलिए इसने ये 2000 रिटर्न करके दिया है कि भाई अगर तुमको जरूरत पड़ती है तो तुम वैसे ये करो। मतलब तुमको कोई जरूरत नहीं है इस एसटीआर के भरोसे रहने की। जो भी एसटीआर का एड्रेस है हम तुमको डायरेक्ट यहाँ पे लाके देते हैं। तो तुम यहाँ से भी डायरेक्ट इस स्ट्रिंग को पॉइंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इसका एडवांटेज होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करने के लिए। फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल। समझे? क्लियर है क्या? तो एस टी आर सी एच आर जो बोला तुमने, ठीक है? ओके, सो व्हाट इज नेम ऑफ योर फंक्शन? एस टी आर सी एच आर, राइट? जो क्या लेता है? एक स्ट्रिंग और एक कैरेक्टर, जो भी तुमको सर्च करना है। राइट एवरीवन? और ये क्या रिटर्न करके देता है? ये क्या रिटर्न करके देता है? बेटा ये क्या रिटर्न करके देता है? गलत है। इंडेक्स कैसे रिटर्न करके देगा? तुमने पढ़ा ही नहीं है बराबर। पॉइंटर टू द ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर बेटा। वैल्यू भी नहीं रिटर्न करके देता है। ये एस टी आर है समथिंग 2000 पे। तो जहाँ पे उसको ये बी पहली बार मिलता है, तो लेट से 1 2 3 4 5, सो 2005 ये रिटर्न करके देगा तुमको। क्लियर? तो उस 2005 की मदद से तुम उस स्ट्रिंग को आगे ट्रेस कर सकते हो। अब कोई बोलेगा कि मुझको 2005 से आगे नहीं जाना है, मुझको समझना है कि ये इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे वो बी मिला है। तो बोलेगा फिर ठीक है, ये जो मैंने 2005 दिया है वो 2005, और तेरे पास जो एस टी आर का एड्रेस है वो एस टी आर का एड्रेस माइनस कर तो तुझको इंडेक्स भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर?
तो व्हाट इफ ये बी मुझको नहीं मिला तो वो क्या रिटर्न करता है? बी नहीं मिला तो वो क्या रिटर्न करता है? यस, तो वो रिटर्न करता है नल। क्योंकि नल, वो कोई भी रैंडम एड्रेस अगर रिटर्न करेगा तो डैंगलिंग पॉइंटर होगा। ओके, नाउ व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर? कि अगर कोई मेमोरी अवेलेबल है, अवेलेबल थी और अब वैनिश हो चुकी है, पर फिर भी उसका एड्रेस तुम्हारे पास है और ये यहाँ पे मेमोरी नहीं है, तो ये पॉइंटर क्या हुआ? डैंगलिंग पॉइंटर। क्लियर? और वाइल्ड पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर जो है, तो अगर पॉइंटर में गार्बेज है तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि इसको भी पॉइंट कर सकता है। सो इट विल बी कॉल्ड एज वाइल्ड पॉइंटर। वो देखेंगे, मैलॉक पढ़ेंगे तब। अभी के लिए समझ में आया क्या? तो ये रिटर्न करेगा नल, तो मैं इसको रिसीव करता हूँ कैरेक्टर पॉइंटर पीटीआर में, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इफ पीटीआर इज नॉट इक्वल्स टू नल, तभी क्या करो? प्रिंट करो। ठीक है? कि फाउंड, एल्स नॉट फाउंड। क्लियर? क्लियर है क्या एवरीवन? अब ये मेरा खुद का कैसे बनाओ? माई एस टी आर सी एच आर कैसे बनाओ? तो माई एस टी आर, हाँ बिट प्रिंट होगा ना, बट मैंने वही बोला ना, बिट प्रिंट होगा तो तुमको अगर वैसे नहीं चाहिए, मतलब तुम्हारा अगर कहना है कि भाई मुझको सिर्फ कौन सा इंडेक्स पे प्रिंट हुआ है वो चाहिए। अभी तो मैंने फाउंड नॉट फाउंड बोला है। मैंने परसेंट एस अगर बोला होता और परसेंट एस में पीटीआर बोला होता तो बिट प्रिंट होता, राइट? इससे आगे का। पर अगर मुझको नहीं चाहिए ये सब, मुझे चाहिए कि कौन से इंडेक्स पे प्रिंट हुआ है, राइट? मुझे चाहिए कि कौन से इंडेक्स पे प्रिंट हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता? फाउंड एट परसेंट डी इंडेक्स, और परसेंट डी में मैं क्या करता? पीटीआर माइनस एसटीआर। पीटीआर स्टार्टिंग एड्रेस होता है, मतलब जो भी इसका है वो एड्रेस होता है, फाउंड एड्रेस, और ये स्टार्टिंग एड्रेस। ये माइनस करके मुझे फाउंड एट फिफ्थ इंडेक्स बोलेगा कि नहीं? एड्रेस माइनस एड्रेस, मुझे कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू मिलेगा ना वहाँ पे। समझे? अरे क्लियर है क्या? तो अब मैं मेरा खुद का फंक्शन बनाता हूँ, और खुद के फंक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ? माई एस टी आर सी एच आर क्या लेके आ रहा है उधर से? कैरेक्टर पॉइंटर। और दूसरा क्या लेके आ रहा है? एक सिंगल कैरेक्टर। फिर मैं एक लूप चलाऊंगा, इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 से लेके, तो ध्यान है सबका? क्लियरिटी है एवरीवन? एक लूप चलाऊंगा मैं, इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 से, बोलूंगा व्हाइल पीटीआर ऑफ आई, जब तक नल नहीं मिलता तब तक क्या करते रहो? ढूंढते रहो। क्या ढूंढते रहो? कि इफ पीटीआर ऑफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू सी एच अगर मिल गया, तो अब हम इसको दो वे में डिजाइन कर सकते हैं। कि हम हमारा अभी जो सौरभ ने बोला था कि -1 रिटर्न करेगा या इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो बराबर है, वो आई रिटर्न कर सकता है यहाँ पे, और कुछ ना मिलने पे -1 भी रिटर्न कर सकता है, जैसे एरे के सर्च में करता था, राइट? वैसे यहाँ पे करता है। ठीक है? बट मुझे एग्जैक्टली मेरे स्ट्रिंग फंक्शन से उसको मैच करवाना है, तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न करूंगा? रिटर्न पीटीआर ऑफ आई। बट पीटीआर ऑफ आई जो मुझको अभी मिला है, वो मुझे वैल्यू नहीं रिटर्न करनी है, मुझे यहाँ का एड्रेस रिटर्न करना है, राइट?
समझे? और यहाँ पे ये आई प्लस प्लस होता रहेगा, नहीं तो आई प्लस प्लस होता रहेगा। और ऐसे पूरा जर्नी वाइल का पार होके अगर मैं बाहर आया तो मैंने हार्ड कोडेड क्या रिटर्न करना चाहिए? नल। क्लियर? समझे ये वाला कोड एवरीवन? इसकी मेमोरी डायग्राम देखो कैसी होगी। मेमोरी डायग्राम कुछ इस तरीके से होगी कि भाई ये है स्ट्रिंग, ये मेरे पास एस टी आर है, समथिंग ए बी सी डी ई एफ जी एंड नल, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे सी ढूंढ के दे। तो ये सी कहीं पे डमी में है। क्लियर? अब मैंने यहाँ से भेजा, इसको रिसीव किया पीटीआर में। तो चलो पीटीआर पॉइंट करने लगा 2000 को। ठीक है, पीटीआर पॉइंट करने लगा 2000 को। देन सी एच लेके आया इधर सी, जो भी कैरेक्टर है वो बिटवाइज कॉपी करके लेके आया। ठीक है, फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि ये सी मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो गया, तो मैंने क्या रिटर्न किया? यहाँ का एड्रेस, मतलब ही क्या, 2002, यहाँ से डमी से रिटर्न किया ना एवरीवन। यहाँ पे आएगा 2002 एंड दैट आई कैन चेक। अब 2002 में से मैं ये 2000 माइनस करके इंडेक्स भी निकाल सकता हूँ, या पूरा का पूरा आगे का स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकता हूँ नल तक। क्लियर? क्लियर है एवरीवन? ओके, सो इज दैट क्लियर हाउ टू राइट यूजर डिफाइंड फंक्शंस? तो स्ट्रिंग डॉट एच कैसे बना है वो समझ में आया क्या? स्ट्रिंग डॉट एच ऐसे बना होगा ना, हर एक क्वेश्चन, हर एक इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करके रखा है। तो अब अगर मैंने 10 फंक्शन भी मेरे बना के रखे हैं बेटा, तो आगे के 100 फंक्शंस मुझको जानने की जरूरत है क्या कैसे बने हैं? तो यस, अगर 10 फंक्शन भी मैंने, गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, 10 फंक्शन भी मैंने खुद के बना के देखे, तो आगे के 100 फंक्शंस मुझको खुद बना के देखने की जरूरत है क्या? मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं बिंदास? ओके, तो इसमें कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछो। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछो। नहीं है कोई डाउट? सो कैन यू क्रिएट योर ओन फंक्शंस? किसी ने एस टी आर डी यू पी देखा क्या? यस, एनीवन? यस, प्रियंका, सौरभ, क्या करता है एस टी आर डी यू पी? एस टी आर डी यू पी क्या करता है? तो किसी को क्वेश्चन आया क्या उस पर कुछ, कि भाई ये एस टी आर ऑफ 10 मैंने बनाया, जहाँ पे मैंने ए बी सी डी ई एफ बोला है, और जब मैं एस टी आर डी यू पी को ये एस टी आर भेजता हूँ, तो ये मुझे उसकी डुप्लीकेट स्ट्रिंग बना के देता है। तो डुप्लीकेट स्ट्रिंग बना के देता है, मतलब ये कुछ एड्रेस रिटर्न करता है कि नहीं? राइट? तो ये जो एड्रेस है डी और ये जो एड्रेस है एस टी आर, ये दोनों सेम होते हैं क्या फिर उस केस में? यस एवरीबडी, गेटिंग माई पॉइंट? तो ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है,
ये नल, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे str और यहाँ पे 2000, और फिर मैंने बोला strdup, strdup को कॉल किया, उसने एक स्टैक फ्रेम ओपन किया, जो भी उसने कोड करना होगा किया, और जाके उसने मुझे 3000 एड्रेस रिटर्न करके दिया। तो किसी को क्लिक नहीं हुआ क्या यहाँ पे? फिर किसी को डाउट नहीं आया कि सर ये 3000 इसने रिटर्न करके दिया, बट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे वो परसेंटेज पे ये कर पा रहा है डी को एक्सेस? क्योंकि ये स्टैक चले जाने के बाद स्टैक फ्रेम तो चला गया होगा ना, तो ये 3000 किसको पॉइंट कर रहा है अभी भी? ये क्वेश्चन नहीं आया क्या किसी को? भाई लोग, ये क्वेश्चन किसी को नहीं आया क्या? या क्लिक हो रहा है अभी? अभी समझा क्या किसी को? नहीं, तू सॉल्यूशन बता रहा है सौरभ। एवरीवन, ये क्लिक हुआ क्या किसी को कि भाई एस टी आर 2000 का ठीक है, बट ये एड्रेस तो अलग अलग है, फिर ये एड्रेस बना किधर होगा? क्योंकि स्टैक फ्रेम तो चली गई, स्टैक फ्रेम चली गई तो मेमोरी भी चली जानी चाहिए। तो ये मेमोरी अभी भी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये मेमोरी कौन सी है, क्या है? ये क्लिक हुआ क्या सब किसी को? नहीं आया क्वेश्चन, मतलब तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो बराबर। तो अभी क्लिक हुआ क्या? या अभी क्वेश्चन आ रहा है क्या? यस, वो मेमोरी कहाँ से आई, क्या आई? तो क्या लगता है फिर तुमको, कहाँ से आई होगी मेमोरी? तो वो एस टी आर डी यू पी जो मेमोरी क्रिएट करता है, वो यहाँ पे स्टैक पे नहीं करता है, वो मेमोरी वो हीप पे क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कल देखेंगे हम, डायनामिक मेमोरी अलोकेशन। सो टिल दैट तुम मुझको स्ट्रिंग पे क्या क्या काम करने वाले हो वो बताओ। सी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डन। यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं भी बनाए इतने, मतलब बनाने तो है तुमको, वैसे लैब में होगा वो कवर, बट यूजर डिफाइंड फंक्शंस नहीं भी बनाए तो बिल्ट इन फंक्शन से भी तुम कई सारे वैलिडेशन कर सकते हो ना। लेट से अब ये ईमेल है abc@xyz.com, ओके। तो इस स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही एट द रेट है, तो मुझे इसको वैलिड बोलना है। एक से ज्यादा अगर एट द रेट रहे तो इसको इनवैलिड बोलना है। तो कैसे करूंगा मैं? बिल्ट इन फंक्शन यूज करके, बताओ। खुद के फंक्शन भी नहीं यूज करूंगा ना, मैं मेरा लूप चलाऊंगा ना कुछ, तो कैसे करूंगा वो बताओ। यस, यस, लॉजिकली सोचो। है, अभी देखा हमने str ch तो बराबर बताओ सोच के। अरे, क्लिक नहीं हो रहा है किसी को। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। strch में एट द रेट डालूंगा, strrch में भी एट द रेट डालूंगा, और चेक करूंगा कि भाई strch और rch की वैल्यू अगर सेम आती है, इसका मतलब स्टार्टिंग का और एंडिंग की जगह पे सेम जगह पे एट द रेट है, राइट? तो स्टार्टिंग से भी सेम जगह पे, एंडिंग से भी सेम जगह पे, मतलब एक ही है ना उसमें एट द रेट। क्लियर एवरीवन? सब लोगों को क्लिक हो रहा है क्या? देन मुझे बोलना है कि एट द रेट और डॉट के बीच में, एट द रेट और डॉट के बीच में एटलीस्ट एक तो भी वर्ड होना चाहिए। तो कैसे करूंगा? एट द रेट और डॉट के बीच में एटलीस्ट एक तो भी वर्ड होना चाहिए।
यस, बताओ। नहीं ना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एट द रेट और डॉट, उनके बीच में एटलीस्ट एक तो भी वर्ड होना चाहिए, एक तो भी वर्ड, मतलब एक तो भी कैरेक्टर होना चाहिए। तो कैसे? एट द रेट का इंडेक्स चेक करूंगा, डॉट का इंडेक्स चेक करूंगा, दोनों में का डिफरेंस एटलीस्ट वन से तो ग्रेटर आना चाहिए ना। सो कैन आई वैलिडेट ईमेल्स अकॉर्डिंग टू दिस? एवरीवन, ये स्ट्रिंग के बेसिक काम करके मैं एक वैलिडेट ईमेल नाम का फंक्शन बना सकता हूँ कि नहीं, जिसको ईमेल भेजूंगा मैं और वो मुझको यस और नो में आंसर करेगा, ये ईमेल वैलिडेट है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं। यस एवरीवन। या पासवर्ड वैलिडेशन, कि स्ट्रिंग का लेंथ भाई 15 से ज्यादा है क्या, स्ट्रिंग में एटलीस्ट एक तो भी कैपिटल लेटर है क्या, एक तो भी स्मॉल लेटर है क्या, एक तो भी इंटीजर है क्या, या कोई स्पेशल सिंबल है क्या, राइट। सो कर पाओगे वैलिडेशंस? स्ट्रिंग में बेटा, स्ट्रिंग में बहुत ज्यादा काम करना है, मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करो स्ट्रिंग से, तो तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होगा। ईमेल वैलिडेट करो, पासवर्ड वैलिडेट करो, मोबाइल नंबर वैलिडेशन के लिए तुम चेक कर सकते हो। देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन नाम का एक कंसेप्ट है, वो एक लाइन में सारा काम कर देता है तुमको, बट हमको वो कंसेप्ट पे जाने से पहले ये लॉन्ग वे से करते आना चाहिए ना सारा। क्लियर? तो ये यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग के लिए हेल्प करेगा तुमको। रेगुलर एक्सप्रेशन वाला कंसेप्ट अगर तुम पढ़ोगे तो वो क्या, 1 मिनट का काम है, एक लाइन का काम है ये सब वैलिडेशन करना, बट हमको बिल्ट इन फंक्शंस यूज करके हमारा लॉजिक बिल्ड करवाना है। क्लियर? ओके, एनी अदर डाउट? अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर डाउट? डाउट नहीं पूछते हो तुम लोग, तुम बस यस यस किए जा रहे हो। डाउट है कोई तो बताओ। ओके देन, आई एज्यूम कि देयर इज नो डाउट। स्ट्रिंग पे मैं कभी भी कोई क्वेश्चन दूंगा तो तुमको सॉल्व करते आना चाहिए। देन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन विल सी टुमारो। अभी के लिए कोई क्वेश्चन है तो दे कैन स्टे, अदर्स कैन ड्रॉप।